एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा टीचर्स को, वो रियल टाइम पिक्चर देगा हमको लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के साथ। और उसमें व्यवस्था ये बनाई है कि टीचर्स को स्कूल पहुंचकर अपनी बिल्डिंग के पास खड़े होकर बच्चों के साथ सेल्फी खींचना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। वो सूचना सेल्फी लेते ही आपको सेंड भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप सेंड हो जाएगा हमारे मुख्यालय को। उसमें कोई गैलरी नहीं होगी, कोई पिक्चर स्टोर नहीं होगा, उसी समय का पिक्चर खींचना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। यद्यपि ये विश्वसनीय नहीं है कि टीचर कहे, आजकल बेरोजगार आदमी भी लेकर घूमता है, मजदूर भी लेकर घूमता है, और अच्छी सैलरी पाने वाला टीचर कहे कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन लोगों को लगा कि शायद हमारी मॉनिटरिंग के लिए, यद्यपि केवल मॉनिटरिंग के लिए वो ऐप नहीं है, उस पर आप छुट्टी का एप्लीकेशन भी देंगे। उस पर आप बिना रजिस्टर के, जो आप रजिस्टर की बात कही ना, हमारी सरकार के पहले 1 महीना पहले जी हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को 48 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे एक टीचर को। अब हमने उनको घटाकर 18 किया है, और जैसे हमारी प्लानिंग चल रही है आने वाले दिनों में रजिस्टर विहीन कर देंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा, कोई रजिस्टर नहीं होगा। तो ये सारी चीजों एक हमने कंपोजिट प्लान बनाया था उसको। जब लोगों ने कह दिया हमारे पास स्मार्टफोन नहीं तो हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, तो फिर हमने प्लान किया है कि हम अपने हर स्कूल के हेडमास्टर को एक टैबलेट देंगे। उस टैबलेट में सब सारी चीजें होंगी। आने वाले कुछ महीनों के बाद कोई रजिस्टर पर हाजिरी नहीं होगी, कोई खंड शिक्षा अधिकारी नहीं तय करेगा कि किसको अब्सेंट करे किसको प्रेजेंट करे। ऑटोमेटिक ऑनलाइन सिस्टम में अब्सेंट और प्रेजेंस होगी। और अभी ही ये सुधार है कि अब्सेंटिज्म की शिकायत नहीं मिलती, प्रॉक्सी टीचर की शिकायत नहीं मिलती, और आने वाले कुछ महीनों में 100% विदाउट एप्लीकेशन कोई भी स्कूल से एब्सेंट नहीं हो पाएगा। उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ठीक, आप प्रेरणा ऐप की बात करें, प्रेरणा ऐप में बच्चों को प्रमोट भी इस बार करें क्योंकि कोरोना की वजह से उनका अध्ययन नहीं हो। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आप पढ़ाए नहीं तो इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं बिना उनकी परीक्षा लिए। विपक्ष ही बता दे क्या करना चाहिए। हम लोग तो बड़े सकारात्मक लोग हैं, हम तो विपक्ष के हर सुझाव को मानने को तैयार रहते हैं। क्या हमको कोरोना काल में बच्चों को स्कूल भेज देना चाहिए था? जब सबके जीवन पर संकट था तो क्या उस समय स्कूल भेजना ज्यादा जरूरी था? अब ये तो अजीब बात हुई, नहीं स्कूल बंद करते तो कहते साहब करोड़ों बच्चों को मौत के मुंह में झोंक दिया है। और अब जब प्रमोट कर रहे, बच्चा पढ़ ही नहीं पाया, ऑनलाइन क्लासेज, एक तरफ वो कहते भाई सबके पास तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हर बच्चे में ऑनलाइन क्लास नहीं किया, तो अगर हम परीक्षा कराते तब कहते कि बताइए ऐसे बच्चों का क्या होगा। तो टाटा की एक बात मैं रतन टाटा का कोट करना चाहूंगा। जब तमाम सारे लोग तमाम पैकेजेज की मांग कर रहे थे, दिव्य की दुनिया का इतना बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी बीच जारी किया। नई शिक्षा नीति उसी बीच आई जिसने एक प्रधानमंत्री जी ने जड़ से जग तक उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब गौरवशाली भारत की अतीत की नींव पर एक भव्य भारत की का भवन खड़ा करने की पूरी व्यवस्था उस नई शिक्षा नीति में है। हम उसके अंतर्गत प्री प्राइमरी के क्लासेज भी आंगनबाड़ी के कोलैबोरेशन से चलाने जा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो इसी सत्र से 1 अप्रैल से जब नया सत्र शुरू होगा तो वो कर देंगे, ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन जब जान पर बन आई थी और ऐसे समय में बच्चों को प्रमोट करने से बेहतर निर्णय अगर कोई विकल्प विपक्ष के पास हो तो वो अपना मॉडल सुझाएं, हम उस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश द्विवेदी जी इस चर्चा में